आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम ये वाला चैप्टर बेसिक से करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपसे को ये बताने वाला हूँ कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जिन बच्चों की क्लास 10th में कंपार्टमेंट आई है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो फिर आज हम बेसिक से इस वाले चैप्टर को समझने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट वाला एग्जाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो फिर अभी भी हमारे पास एक मंथ का टाइम है। तो फिर आपको मेरे साथ लग के ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जितने ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारे आपको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलना है और उन कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप पेपर में पास हो पाओगे। और बाकी आपकी प्रैक्टिस आपको ही पास कराएगी। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक से सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करूंगा लाइन बाई से। सबसे पहले आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला जो आपका चैप्टर है इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। आपने वैसे तो पहले पढ़ा होगा पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपकी स्टैंडर्ड टर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है आपकी ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। यहां पर जो आपकी a की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर अगर आप a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फिर यहां पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है 2 वाली ये आपकी 0 बन जाएगी। जब आपकी ये 0 बन जाएगी तो फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब होता है वही होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर इज 2। अगर आपकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पर आप पावर देख सकते हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो फिर यहां पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहां पर अगर आप a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, a की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो फिर ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अगर आपकी ये वाली टर्म 0 हो गई तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो फिर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टर्म होती है वो a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आप रूट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फिर जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है आपका माइनस में b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर मैं आपको 3 नेचर बताता हूं रूट्स के। नेचर ऑफ रूट्स, जो आपके नेचर्स ऑफ रूट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका रियल रूट्स। रियल रूट्स इसका मतलब ये है कि जो आपकी d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब सेकंड आता है आपका इक्वल रूट्स, और जो यहां पर आपका d है इसकी वैल्यू होती है आपकी b² माइनस 4ac। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इक्वल रूट्स में आपकी कंडीशन होती है d की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 के बराबर होती है और यहां पर जो आपके दोनों रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। थर्ड है आपका नो रियल रूट्स। यहां पर जो आपके रूट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, यानी कि यहां पर जो आपकी d की वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है, यानी कि नेगेटिव में होती है। तो फिर यहां पर आपके रियल रूट्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिया है। यहां पर आपको ये बताना है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या फिर नहीं। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर यहां पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि a की वैल्यू यहां पर आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहां पर जो आपका a है वो यहां पर x के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, यानी कि 1। इसके साथ वाला कोफिशिएंट कौन सा है? 1। यहां पर आपकी जो a की वैल्यू है वो 1 है, तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड है आपका, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे, ये हो जाएगा आपका x² प्लस में
3x और आपका 9 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2 एंड जो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट है एक्स के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, ये है आपका 1। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट कौन सा है 1। तो फिर यहाँ पर जो आपकी ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है आपके सामने। यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस में 1 है आपका इज इक्वल टू में 2x माइनस में 3। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस में 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4x और माइनस का 2x, माइनस का 4x ये इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 1 और प्लस का 4 ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर जो आपकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या फिर नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट वो आपका 1 है। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी या फिर नहीं होगी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक्सरसाइज 4.1 का आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या फिर नहीं। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू में 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की माइनस 3 से, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू में 2x माइनस का 6, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 इधर आके प्लस में यानी कि प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आपकी जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है आपका ये है आपका 1 और यहाँ पर आपकी जो मैंने कंडीशन बताई थी कि ए का जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है ए वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो ए की वैल्यू है वो 1 आ रही है, तो फिर आपका 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये पता लग गया होगा कि ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है और यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड है इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या फिर नहीं। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में माइनस का 6 और प्लस में 2x। अब यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आके माइनस का 2x और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं है, ए की वैल्यू आपकी 1 है, यहाँ पर 1 है आपकी ए की वैल्यू और यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो आपकी 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, सो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, यहाँ पर आपको ये गिवन है x माइनस 2 और है आपका x प्लस में 1 इज इक्वल टू में x माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 3। अब यहाँ पर आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब लाइन बाय से सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की इससे करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस में x और माइनस के 2 से इससे करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की इससे और एक्स की प्लस के 3 से यानी कि प्लस का 3x और ये हो जाएगा आपका माइनस का x और माइनस का 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया
यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू में ये हो गया आपका 2x और माइनस का 3, यानी कि हम इस वाले x को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में x माइनस का 3 और माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2। आपको ये ध्यान में रखना है, हाईएस्ट पावर इज 2 और एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं होगी। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करके कमेंट सेक्शन में लिख देना डन, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपसे हो गए। और बाकी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी से प्रोवाइड करूंगा जो भी आपने डाउट पूछा होगा। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पर आपको ये डायग्राम की मदद से आपको यार क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया कि इसकी जो आपकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से ट्वाइस और 1 ज्यादा है, यानी कि अगर हम इसकी ब्रेथ को x मानते हैं तो फिर इसकी जो आपकी लेंथ है वो ट्वाइस एंड 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इस ब्रेथ का ट्वाइस, इसका ट्वाइस हो जाएगा आपका 2x और 1 more than यानी कि +1, इतने मीटर और इतने मीटर। अब यहां पर आपको एरिया गिवन है, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। यहां पर जो आपका रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका 528। यहां पर से लेंथ की वैल्यू आपकी 2x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल में 528। अब यहां पर से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और प्लस में x इज इक्वल टू में 528। तो फिर यहां पर से 2x स्क्वायर प्लस में x और इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 528 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर से आप देख सकते हैं ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई, क्योंकि यहां पर आपका a 0 के इक्वल नहीं है, a है आपका 2 और यहां पर आपकी हाईएस्ट पावर है 2। तो फिर यहां पर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन में खाली यही बोला हुआ था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो फिर हमने बना दी। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यहां पर आपको ये बोला गया कि प्रोडक्ट है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का 306। तो फिर यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनानी है। यहां पर आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपकी कंसेक्यूटिव फॉर्म होती है ये होती है आपकी लगातार 2 टर्म, यानी कि एक को अगर मैं मान रहा हूँ x तो फिर दूसरी हो जाएगी आपकी x प्लस में 1 और यहाँ पर आपको ये बोला गया इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x मल्टीप्लाई x प्लस में 1 ये हो जाएगा आपका 306 के इक्वल। यहाँ पर से इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू में 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस में x और इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 306 इज इक्वल टू में 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मम्मी है वो 26 साल बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड
रोहन प्रेजेंट एज, यहाँ पर आपको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि रोहन की मम्मी है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है आपका, रोहन्स मदर एज विल बी 26 मोर देन हिम, और जो यहाँ पर रोहन की एज है वो हमें यहाँ पर नहीं पता, तो फिर यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन एज इज एक्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, रोहन मदर एज विल बी 26 प्लस एक्स। अब यहां पर आपको ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यहां पर इन दोनों की जो एजेस का प्रोडक्ट है 26 प्लस में एक्स और यहां पर एक्स, यहां पर आपको ये बोला गया है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी कि 3 इसमें प्लस होगा, 3 इसमें प्लस होगा, यहां पर ये बोला गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाता है 3 साल बाद वो हो जाता है आपका 360। अब यहां पर आपको इक्वेशन बनानी है, ये हो जाएगा आपका 29 प्लस में एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू में 360। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में 29 3 जा 81 इज इक्वल टू में 360। अब यहां पर से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 81 इज इक्वल टू में 360, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस का 81 माइनस का 360 इज इक्वल टू में 0। सॉरी, यहां पर जो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी है, यहां पर ये होगा आपका 87, यहां पर आप देख सकते हैं 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 87, मैंने गलती से 81 लिख दिया था। तो फिर यहां पर से जब आप इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका माइनस का 273 और ये आ जाएगा आपका 32x और प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन नहीं कराए और बाकी फोर्थ क्वेश्चन नहीं कराया। तो फिर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप खुद ही से अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने रहे, और बाकी आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।